दोस्तों कैसे हैं। आज हम डेटा वैलिडेशन में कस्टम डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एडवांस फीचर सीखने वाले हैं और आज आप एक्सेल डेटा वैलिडेशन में मास्टरिंग करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन पहले ही बेसिक जो है आपको मैंने पहले एक लेक्चर में सिखाया है। इस लेक्चर में हम एडवांस इसके फीचर सीखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, ये मैंने डेटा वैलिडेशन सेट कर रखी है। अगर यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, ये देखें यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट एंट्रीज प्रिवेंट। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू जो है यहाँ पे हम इंटर नहीं कर सकते। ये 5 सेल जो है डेटा वैलिडेशन में मैंने सेट किए हैं, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज की एंट्रीज नॉट अलाउड है। आपको पहले से ही पता है डेटा वैलिडेशन का काम यही है कि डेटा अलाउड है या डेटा अलाउड नहीं है। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर एंट्री करता हूँ, ये देखें अगर मैंने एंट्री की 4 लेटर से ज़्यादा या 4 नंबर से ज़्यादा एंट्रीज की डिजिट की, तो यहाँ पे देखें ये एरर आ गया। ये एरर क्यों आया है, मैंने डेटा में सेट किया है कि लेस देन 4 होगा। स्टूडेंट का रोल नंबर लेस देन 4 हो सकता है, 4 डिजिट के अंदर ही उसका स्टूडेंट का रोल नंबर देना है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ सेट की है कि यहाँ पे डेटा एंट्रीज में अगर एक एंट्री मैंने यहाँ पे की 12 और 34, तो यहाँ पे 12 और 34 डुप्लीकेट होगी, ये वैल्यू भी नॉट अलाउड है। ये कैसे हुआ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाता हूँ। ये देखें यहाँ पे चेक करते हैं फार्मूला में, यहाँ पे सबसे पहले होता है लेंथ। लेंथ में चेक करते हैं कि लेंथ क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लेंथ को सेट किया और लेंथ लेस देन 5, तो यहाँ पे रिटर्न हुआ ट्रू। अगर यहाँ पे लेस देन, मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, क्लियर डेटा वैलिडेशन, ओके, यहाँ पे रिटर्न हुआ ट्रू। अगर यहाँ पे मैं, अब ये तो इसने चेक किया कि अगर मैं नंबर वैल्यूज जो है 4 डिजिट से ज्यादा लिखता हूँ, क्योंकि मैंने फंक्शन में सेट किया था कि इसकी लेंथ जो है लेस देन 5 होगी, तो यहाँ पे लेंथ जो है लेस देन 5 की बजाय मैंने 6 डिजिट में लिखा है, तो यहाँ पे रिटर्न किया इसने फॉल्स। तो ये पहली जो है इसमें एंट्री थी स्टूडेंट रोल नंबर में, पहला फार्मूला था जिसमें हम चेक कर रहे थे कि लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ कि आप डुप्लीकेट नॉट अलाउड हियर, तो डुप्लीकेट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंट इफ, ये वाला सेल है, पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला सेल और ब्रैकेट ओवर किया। ब्रैकेट ओवर करने के बाद ये जो वैल्यू है लेस देन 2 होनी चाहिए। जैसे इंटर किया तो ट्रू रिटर्न हुआ। अब देखें यहाँ पे अगर मैं नीचे वाली वैल्यू सेम डुप्लीकेट एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे ये फॉल्स आ जाए। अब यही चीज़ हम डेटा वैलिडेशन में सेट कैसे करें, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के बाद कस्टम। कस्टम में यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं। फार्मूला सबसे पहले मैं देता हूँ काउंट इफ का। काउंट इफ, इस रेंज को काउंट करो, ये वाली सारी रेंज, और इसको चेंज कर देते हैं, लॉक कर देते हैं F4 प्रेस करके, और इस रेंज को भी F4 प्रेस करके लॉक कर देते हैं। और कामा साइन, ये वाली जो वैल्यू है लेस देन 2 होनी चाहिए। ओके किया तो ये देखें डेटा वैलिडेशन फिक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं सेम वैल्यू लिखता हूँ, ये देखें, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू में लिखता हूँ, तो ये नॉट अलाउड है। देखें ये एरर मैसेज आ गया। अब दूसरी चीज़ है इसकी लेंथ। अगर यहाँ पे मैं लेंथ ज़्यादा लिखता हूँ तो उसमें वैलिडेशन मैंने नहीं लगाई, तो वो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, कस्टम में, और उसी तरह यहाँ पे एंड लिखेंगे। एंड के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे कामा और लेंथ के बाद ये सिलेक्ट करते हैं और रेंज देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओवर किया। ब्रैकेट ओवर करने के बाद ये लेस देन 5, तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये फार्मूला लिख लिया है मैंने। अब देखें यहाँ पे एंट्री मैं करता हूँ, ये देखें, और यहाँ पे वो अगर मैं
4 डिजिट से ज़्यादा की एंट्री कोई करता हूँ तो वो भी नॉट अलाउड है। यहाँ पे ये देखें डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन 4 डिजिट से ये ज़्यादा है, 5 डिजिट दिए हैं। मैं कैंसिल करके यहाँ पे अभी ये बिल्कुल अब ठीक एंट्री हो रही है। ये हम डेटा वैलिडेशन में कस्टम को सीख रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे सेल में आ जाते हैं। इसमें डेटा वैलिडेशन में कस्टम क्या किया है, यहाँ पे मैंने सेट किया है कि ओनली नंबर एंड लेंथ इक्वल टू 10 डिजिट्स। यहाँ पे सिर्फ नंबर वही आ सकता है मोबाइल नंबर में जिसकी लेंथ जो है 10 डिजिट हो, 10 डिजिट से ना ज़्यादा हो ना 10 डिजिट से कम हो। तो ये कैसे सेट किया है मैंने, ये देखें ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर कर देते हैं जैसे आपको समझाएं अच्छी तरह। और इसमें दो चीज़ें हैं, सबसे पहले है इज नंबर और उसके बाद है वैल्यू लेंथ। तो यहाँ पे एंट्री कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहले लेंथ इज नंबर एंट्री। यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री नहीं कर सकते, ये देखें अगर टेक्स्ट एंट्री करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। और मैंने यहाँ पे लेंथ दे रखी है लेस देन आर इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ पे अगर ये 10 से ज़्यादा एंट्री करता हूँ तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा गया। अब ये फॉल्स क्यों हुआ, ये 10 से ज़्यादा एंट्री थी। अगर मैं दोनों ही चीज़ें करता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये दोनों ही फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब डेटा वैलिडेशन में जाके इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे कस्टम में इक्वल साइन फार्मूला देना है। और सबसे पहले मुझे फार्मूला लिखना है इस नंबर, इस सेल में ये वैल्यू सेट हो गई। अब इस नंबर है तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये एरर मैसेज आएगा, नंबर लिखेंगे तो इसमें एरर मैसेज नहीं आएगा। लेकिन ये नंबर में लेंथ अभी हमने सेट नहीं की। अगर यहाँ पे मैं नंबर ज़्यादा या कम लिखता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको लेंथ को भी सेट करते हैं। लेंथ को कैसे सेट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे फिर वही तरीका है एंड के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैं कामा लगा देता हूँ, कामा के बाद लेंथ, और लेंथ के बाद वही सेल जो है फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो इक्वल साइन 10 कर देते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, लेंथ इसकी 10, जब भी आप मोबाइल नंबर दोगे तो लेंथ उसकी 10 होगी और नंबर में ही वो लेगा। अब यहाँ पे मैं इसको एरर अलर्ट मैसेज भी दे देता हूँ, नॉट मोबाइल नंबर इज नंबर फील्ड, ये नंबर फील्ड है एंड 10 डिजिट्स। ओके करते हैं, ये देखें चेक करें। अब यहाँ पे अगर मैंने ये नंबर लिखा है, ये देखें 5 6 7 8 9 और 10, तो ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कम लिखता हूँ तो भी एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने इक्वल साइन किया है। कम लिखूँ तो भी एरर आए, अगर मैं ज़्यादा लिखता हूँ, ज़्यादा लिख देता हूँ तब भी एरर आए। यहाँ पे 10 डिजिट को जो है वो लेगा और ये 10 डिजिट। हाँ, अगर इसमें एक और चीज़ भी सेट कर दें, अगर आप कहें कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नॉट अलाउड हो, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर ना हो, तो वो काउंट इफ वाला फार्मूला भी उसमें लगा सकते हैं आप। वो पहले ही मैंने स्टूडेंट रोल नंबर में सेट करके आपको बताया था, वही है, कामा दे के आप वही फार्मूला लगा दें। और यहाँ पे आते हैं ओनली टेक्स्ट एंट्रीज एंड लेंथ मैक्सिमम 20। तो टेक्स्ट एंट्रीज जैसे ही रिटर्न करता है, अब यहाँ पे इसको मैंने कहा है अलाउड टेक्स्ट एंट्री, तो इस नंबर की बजाय अब टेक्स्ट एंट्रीज इज टेक्स्ट रिटर्न में ट्रू करेगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसकी वैलिडेशन को रिमूव कर देता हूँ जैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पे मैं इसकी वैलिडेशन, यहाँ पे देखें, अब मैं अगर नंबर एंटर करता हूँ तो नीचे देखें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं नंबर जो है 20 वैल्यू से ज़्यादा एंटर करता हूँ तो नीचे देखें फॉल्स है। ये क्यों आ रहा है, इसमें हमने सेट किया है कि इज टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने सेट किया है लेंथ लेस देन 10। यहाँ पे अब वैलिडेशन में ये फार्मूला लिखते हैं, सबसे पहले डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के बाद कस्टम, कस्टम के बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइन इज टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट ही आप लिख सकते हो और कोई डेटा यहाँ पे एंटर नहीं होगा। ओके किया, ये देखें अब यहाँ पे नंबर तो बिल्कुल ही नहीं लेगा, एरर आ जाएगा, और टेक्स्ट देंगे तो वो लेगा।
अब टेक्स्ट में मैंने लेंथ अभी सेट करनी है। लेंथ कैसे मैं सेट करूंगा, वही तरीक़ेकार सब कुछ सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे एंड लगाया और एंड के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और कामा, लेंथ इसकी सेट कर दो लेस देन 11 से कम होनी चाहिए। ओके, ये जैसे ही फार्मूला सेट किया, अब देखें यहाँ पे लिखा है अली खान अहमद, तो अब देखें लेंथ भी 10th से बढ़ गई। यहाँ पे ये एंट्री नहीं लेगा, सिर्फ 10th तक जो लेंथ वो उसकी नाम की लेता है। ये देखें सज्जाद अली, तो ये 10th में है, विद इन 10। और उसके बाद यहाँ पे अगर नंबर एंट्री करते हैं तो, और ये एडवांस वैलिडेशन में आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसे समझो ये डेटा वैलिडेशन की आप मास्टरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं दूसरे सेल में, अब प्रिवेंट फ्यूचर डेट्स। अब फ्यूचर डेट्स को प्रिवेंट करना है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेट ऑर्डर डेट मैंने दिया है, कोई भी डेट जो है फ्यूचर डेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात है डेटा वैलिडेशन इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। इसमें सिंपल सी बात है, अब कोई भी डेट लिखते हैं तो वो ले लेता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 7/10 और 2021, तो ये फ्यूचर डेट है, तो ये इसने ले लिया। लेकिन मैं कहता हूँ इसको वैलिडेशन लगा देते हैं। वैलिडेशन लगाने का तरीका ये है कि इसमें डेट में वैलिडेशन लगाएंगे और लेस देन आर इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ टुडे का, टुडे, बस यही फार्मूला है। ओके ओके कर दिया। अब इसमें यह है कि टुडे तक तो जो डेट्स हैं वो लेगा, टुडे से आगे वो डेट्स नहीं लेगा, और वो कंप्यूटर में जो डेट है उसको चेक करेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6/7/2020, तो ये इसने ले ली। अगर मैं लिखता हूँ 6/29/2020, तो ये फ्यूचर डेट है, इसलिए ये डेट एंट्री नहीं होगी। तो ये फ्यूचर डेट प्रिवेंट करने का तरीका भी आपने अभी सीख लिया। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे मैंने सेट किया है नेम इन ब्लॉक लेटर। एक फील्ड है कि आपने नाम लिखना है, लेकिन अपर केस में लिखना चाहिए, लोअर केस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलो टेक्स्ट ओनली इन द अपर केस। ये कैसे करते हैं, ये बहुत इजी है। यहाँ पे मैं इसका जो है डेटा वैलिडेशन को रिमूव कर देता हूँ, जैसे आपको समझाने में आसानी हो। ये फार्मूला मैंने लिख के रखा है, ये देख लें आप। यहाँ पे ये फार्मूला है इसका एग्जैक्ट, वही फील्ड देंगे। और उसके बाद ये फार्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पे इस फील्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, और वही तरीका कस्टम। कस्टम के बाद यहाँ पे मैं यही फार्मूला लिख लेता हूँ बराबर एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट के बाद वो फील्ड सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये कामा, और उसके बाद अपर की फील्ड, ये अपर का फार्मूला, और वही फील्ड सेम देंगे, और उसके बाद दोनों को क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के साथ, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ये एंट्री करता हूँ अली भाई, तो ये देखें, ये इसने कहा कि ये आप नहीं लिख सकते, आपका जो है डेटा अपर केस में लिखना है। अपर केस में लिखता हूँ, तो ये एडवांस डेटा वैलिडेशन के तरीके हैं। और इसमें अलो वीक डेज ऑनली, तो वर्क डे जो है सैटरडे और संडे छुट्टी है, तो आप कोई भी ऐसी डेट नहीं लिख सकते यहाँ पे जो डेट सैटरडे या संडे हो। सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे वीक डे में आएंगे, और वीक डे में ये मैंने सेलेक्ट किया और कामा देने के बाद ये वाली फील्ड जो है मंडे थ्रू 7 संडे, मंडे थ्रू 6 संडे, ये देखें यहाँ पे मैंने 2 दिया और इसको लेस देन 6 कर दिया। तो अब देखें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। 27 जो है, इस डेट को अगर चेक करें कैलेंडर में, तो यहाँ पे 27 जो है सैटरडे है, तो हमने कहा है कि सैटरडे और संडे नॉट अलाउड है। तो ये डेटा वैलिडेशन में कैसे सेट करेंगे, सिंपल सी बात है, सबको सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ और कस्टम में मैंने पहले ये लगाया हुआ है, आपको फिर लिख के दिखाता हूँ। इक्वल साइन वीक डे के बाद वही डेटा सिलेक्ट करेंगे
सिंगल सेल सेलेक्ट करना है और 2 के बाद में लिख देता हूँ लेस देन 6, तो 6 से कम होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ 6/28/2020, अब ये डेट भी जो है डेटा इंटर सैटरडे संडे ये नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 28 पे संडे है, तो मैं लिखता हूँ 6/29 और 2020, तो ये डेट जो है मंडे का डे होगा, तो इसलिए इसमें ये एंट्री इसने कर ली। ये डेटा वैलिडेशन के फीचर ऑप्शन थे, जो फीचर आप अच्छी तरह डेटा वैलिडेशन के सीखे हैं, कस्टम में फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अगर अब आपने हमारी वो वीडियो डेटा वैलिडेशन के बेसिक लेक्चर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उससे ये आपको डेटा वैलिडेशन के एडवांस फीचर्स कस्टम भी आपको अच्छी तरह समझने में आसानी होगी।